मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूँ अपना वीडियो नंबर 104। तो पहले आपको इसका टॉपिक बता देता हूँ। तो वीडियो का टॉपिक है मन की पीड़ा से कब छुटकारा मिलता है। तो पहले मन की पीड़ा को समझ लेते हैं कि मन की पीड़ा से मैं क्या मतलब ले रहा हूँ। तो आप पाएंगे कि हमारे जो रिश्ते हैं उनमें से कुछ बिखर रहे हैं, कुछ बन नहीं पा रहे हैं। कहीं कहीं रिश्तों में कड़वाहट है, कहीं किसी को इंसल्ट की फीलिंग है, किसी के दिल पर घाव है, चोट है, किसी के कुछ कहने का, किसी के कुछ करने का या ना करने का। तो इस तरह का जो बोझ हम अपने दिलो दिमाग में ढोते हैं, ये मन की पीड़ा बन जाता है। आपको कोई खुशी आप पाना चाहते हैं जीवन में, वो नहीं मिल पा रही है। आपकी कोई बहुत गहरी इच्छा है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये मन के ऊपर एक बोझ बनाती है। तो मन के ऊपर अगर बोझ है आपके पास, चाहे दुख का, चाहे खुशियाँ ना पाने का, तो वो आपके मन की पीड़ा है। हम पीड़ा से यही मतलब ले रहे हैं। तो दोस्तों, अतीत की यादें और भविष्य की कल्पना में जो कुछ भी हमारे दिलो दिमाग के ऊपर बोझ बनता है, चाहे वो इंसानी रिश्तों के कारण हो, चाहे किसी चीज़ का, ज़रूरी चीज़ के अभाव के कारण हो, खुशियाँ ना मिल पाने का हो, परिस्थितियों के कारण हो, ये सब मन की पीड़ा है। तो कैसे दूर होगी ये पीड़ा? देखा कितनी आसानी से मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया। जो सवाल ये आपके भी मन में होगा, तो फिर कैसे दूर हो ये पीड़ा? पीड़ा का बोझ हम सब लोग ढो रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में। ये बात तो सबको अपने अनुभव से साफ हो जाती है। लेकिन सवाल मन में फिर यही उठता है कि कैसे दूर हो ये पीड़ा। यही सवाल मैंने आपके सामने भी रख दिया, कैसे दूर हो पीड़ा। पर दोस्तों, मैं आपसे आज ये शेयर कर रहा हूँ कि ये आज हमारे वीडियो का टॉपिक नहीं है कि कैसे दूर हो ये पीड़ा। अगर कैसे का कोई बहुत अच्छा सिस्टम, कोई बहुत अच्छा तरीका मनुष्य के मन ने ईजाद कर लिया होता, तो फिर हम इस पीड़ा के बोझ को क्यों ढो रहे होते। पूरी मानव जाति इसको ढो रही है अपने रिश्तों में, हर तरह के रिश्ते में। तो कैसे दूर हो ये पीड़ा, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है मन की पीड़ा से कब छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस कब के ऊपर आज मेरा जोर रहेगा और अब हम इस कब को सेंटर में रख के अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अपनी बात को, अपनी समझ को आपके साथ साझा करने के लिए छोटे छोटे उदाहरण मैं आपके सामने आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहले एक परिवार के सीन को ले लेते हैं। परिवार में बच्चे हैं। बच्चे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, जो उनका व्यवहार है, उसमें से माता पिता को बहुत सारी शिकायतें हो जाती हैं। वो बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं। भविष्य में बच्चा किसी गलत राह पर अगर बढ़ चला हो तो उसकी बहुत फिक्र होती है। उसकी कुछ खराब आदतें हो जाएं, कोई ड्रग्स लेने लगे, कोई गलत दोस्तों के साथ उठ बैठ रहा है, तो ये सब चिंता के विषय बनते हैं। इन चिंताओं के अपने दिलो दिमाग में हावी हो जाने के कारण दिन रात इनका सोच विचार चलता है। तो जब आप कैसे इस सोच विचार से पैदा हो रही पीड़ा से, दुख से निकले, जब आप कैसे पूछते हैं, तो इसमें आपको कोई ना कोई तरीका और तरकीब लगानी पड़ती है। लेकिन आज हम पूछेंगे कि कब वो माता पिता जो हैं, वो इस तरह के जो सोच विचार के कारण दुख और पीड़ा उनके दिलो दिमाग पे दिन रात छाई रहती है, उससे वो कब निकलेंगे। तो इसमें एक त्वरा है, एक तेजी है, एक बहुत सारी एनर्जी आपको लानी पड़ेगी कि अगर मैं इससे कल छुटकारा पाना चाहता हूँ तो कल कभी आता नहीं। अगर मैं सोचता हूँ कि परिस्थितियाँ बदल जाएंगी और फिर मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा, बच्चे किसी दिन समझदार बन जाएंगे तो मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा, तो ऐसे सोचना दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो कल कभी आता नहीं। परिस्थितियाँ बदलेंगी तो और ख़राब हो जाएंगी कि नहीं, ये भी कोई कैसे कह सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जब सवाल आपके मन में ये उठेगा कि कब मैं अपने इस दुख से, इस मन की पीड़ा से जो 24 घंटे मेरे दिलो दिमाग पे हावी रहती है, मैं कब छुटकारा पा सकता हूँ, तो आप इसको कल के ऊपर मत छोड़िए। 4 घंटे के बाद मत छोड़िए, 3 घंटे के बाद मत छोड़िए, 2 घंटे के बाद नहीं, 1 घंटे के बाद नहीं, 1 मिनट का, 1 सेकंड का इसको टाइम मत दीजिए। तब आप पाएंगे कि आपको पूरी एनर्जी के साथ, पूरे होश और हवास के साथ इस सवाल का सामना करना पड़ेगा कि कब होगा मेरा इस पीड़ा से छुटकारा। क्या मैं इसको समय दूं? क्या मैं सोच विचार में 1, 2, 4 दिन डूबकर अपने
समस्या को बनाए रखूं और फिर उससे छुटकारा पाने की उम्मीद बांधूं, तो ऐसी आशा तो दोस्तों कभी पूरी ना किसी की हुई है ना होती है। तो इस बात को ध्यान में रख के जो पर्टिनेंट सवाल है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि कब इससे छुटकारा हो। और इसके लिए आप अपने पूरे तन मन से, पूरी अपनी इच्छा शक्ति से, पूरी अपनी एनर्जी से ये कहें कि मुझे अगर इससे छुटकारा पाना है तो मुझे अभी के अभी इससे छुटकारा पाने का एक समझ पैदा करनी है, एक तरीका, जो कुछ भी हो, मुझे अभी के अभी उसको अपने जीवन में लागू होना है, उसको जीना है, उस छुटकारा पाने के तरकीब को, तरीके को मुझे जीना है। तो आपके दिलो दिमाग में पीड़ा बनाए रखने वाली, दुख का एहसास बनाए रखने वाली, टेंशन बनाए रखने वाली कोई भी समस्या हो जिससे आपका मन उथल पुथल की जिंदगी में जी रहा है, तो इन सब को, चाहे वो एक पति पत्नी के बीच के रिश्तों में एक खटास पैदा हो गई है, पति का किसी और औरत की तरफ एक रुझान बन गया है, पत्नी का किसी और मर्द की तरफ रुझान बन गया है, आपके दोस्त ने कुछ ऐसा कह दिया कर दिया जिससे आपका दिल बहुत दुखी रहता है, आपको परिस्थितियों से शिकायत है, अपने भाग्य से शिकायत है, तो इन सब चीज़ों के कारण जो मन में उथल पुथल चलती रहती है, जो कि आपकी पीड़ा की जड़ में होता है, मन के दुख दर्द के जड़ में होता है, इससे छुटकारा पाने के लिए हम, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, तो उसके लिए अब से हम ये सवाल पूछेंगे कि कब छुटकारा पाना चाहता हूँ मैं अपनी इस मन की पीड़ा से, इस दुख से। अब कब के ऊपर आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए, पूरा फोकस कर दीजिए, पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरी सजगता से इससे पूछें कि कब मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, और कब का जवाब जब मिले तो मैं अभी और अब छुटकारा पाना चाहता हूँ, ये इसका जवाब आपका हर दफ़ा हो। मैं एक बारी फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं दोस्तों, जब भी आपके मन में ये सवाल उठे कि ये जो मैं बहुत परेशानी के दौर से, तनाव के दौर से, दुख और पीड़ा के दौर से गुजर रहा हूं, ये जो मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है, कब मुझे इससे छुटकारा पाना है, तो हमेशा बहुत एम्फेटिकली, पूरे जोश के साथ, पूरा जोर देते हुए आप कहें कि मुझे अभी के अभी इससे छुटकारा पाना है। तो क्या करना होगा सबसे पहले दोस्तों आपको, अभी के अभी अपने मन की पीड़ा से, उन दुखद यादों से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आशा कि भविष्य जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, इस आशा को एक तरफ खिसका दीजिए अपने दिलो दिमाग से। मेरे कहने का आशय यह है दोस्तों कि आपका मन तो चलता रहेगा, वो तो एक मजबूर है, अपने ऑटोमेटिकली कंडीशनड है वो चलने के लिए, समस्याओं में उलझे रहने के लिए, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दीजिए, उसकी जो कुछ भी बड़बड़ाहट है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अब आपको सॉल्यूशन उसकी बड़बड़ाहट से चाहिए ही नहीं। तो जब आपके ध्यान का विषय वो मन की बड़बड़ाहट नहीं होगी, तब आपका ध्यान कहाँ होगा? बहुत आसान है दोस्तों, जब भी आपको कोई काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है, तो आपको अटेंशन, उस काम को करने के लिए अटेंशन आपसे आप मिल जाती है। अब आप अपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सफ़र पर निकलने वाले हैं, जिसका कि आपको आपकी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है। आप मन की पीड़ा से छुटकारा पाने की एक बहुत एक्शन को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्शन है ये, तो आपको अटेंशन मिल जाएगी। और वो अटेंशन क्या कर रही होगी दोस्तों? बहुत आसान है, वो आँख के थ्रू आपकी बह रही होगी, कानों के थ्रू बह रही होगी, आपके भीतर जो एक सजगता का एक गुण है, ये जो अटेंशन और अवेयरनेस का गुण है, उसकी तरह बह रही होगी। आपकी बॉडी में जो भी सेंसेशंस हो रही होंगी उसकी तरह बह रही होगी, जो आप काम कर रहे हैं उसकी तरह बह रही होगी। तो ये अटेंशन आपको आपसे आप उपलब्ध हो जाएगी। ये जिसके ऊपर भी अपना फोकस अटेंशन की लाइट का होगा, वो चीज़ बहुत क्लैरिटी में आपको क्लियर हो जाएगी, चाहे उसमें आपकी आंख इन्वॉल्व हो, चाहे कान इन्वॉल्व हो, चाहे आप जीभ से कुछ चख रहे हो, नाक से कुछ सूंघ रहे हो, हाथ पैर से कुछ कर रहे हो। तो क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन जो है, वो जो आपका एक जागापन है, वो आपके जीवन में फौरन उतार देगा। तो दोस्तों, मूल प्रश्न, मूल मुद्दा अभी भी वही है कि कब मैं अपने मन की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो मैं अभी के अभी पाना चाहता हूँ। हमने कहा कि मन की जो उथल पुथल है उस पर ध्यान मत दो। हमने कहा कि आपको ये इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए निकले हो, इम्पॉर्टेंट मिशन पर निकल रहे हो, तो आपको अटेंशन आपसे आप उपलब्ध हो जाएगी। यह आपके जो आपका चारों तरफ का संसार है, जहाँ पर आप कमरे में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आप
छत पर टहल रहे हैं, पार्क में टहल रहे हैं, वो जो चारों तरफ का माहौल है वो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देने लगेगा। आपकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी और जब ये क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन आपके जीवन में उतरेगी तो आप पाएंगे कि एक ठहराव आने लगा। मन की उथल पुथल चूँकि साइड में हो गई है, इसलिए उसको ऊर्जा ज़्यादा नहीं मिल रही है, ऊर्जा अब अटेंशन के थ्रू बह रही है, तो मन की उथल पुथल कम होने लगेगी। वहाँ की एनर्जी जो है अब आपके अटेंशन में बहने लगेगी और ये अटेंशन में बहती हुई एनर्जी जो है ये बहुत कमाल का काम करेगी। और क्या होगा दोस्तों, वो कमाल का काम जो ये अटेंशन अवेयरनेस की एनर्जी करेगी, ये आपको जिंदा कर देगी, आपकी आंखों को जिंदा कर देगी। तो उनको बहुत सजीव ढंग से अपना काम करने की एक समझ मिलेगी, आपके कानों को जिंदा कर देगी। आपके जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो सिंपल घूमने का काम हो, हाथ पैर से कोई काम कर रहे हो, कोई गृहिणी घर में काम कर रही हो, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, वो सारी की सारी एनर्जी जो है ना उसमें एक जिंदापन भरती है, एक सजीवता भरती है। आपका जो जागा जागापन है वो उस काम को आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी बना देता है और बहुत सहज भी बना देता है, बहुत सिंपल वे में। तो ये जो अवेयरनेस की एनर्जी है, ये जो अटेंशन की एनर्जी है, ये आपके जीवन को बहुत सिंप्लीफाई करेगी, बट बहुत हाई डिग्री की अटेंशन के साथ करेगी। आपकी एफिशिएंसी इसमें बढ़ जाएगी। और अटेंशन का एक दूसरा मतलब दोस्तों ये भी है कि आपकी दिलचस्पी, आपका जो अंदर का माहौल है, मन का, जो बाहर का संसार है आपका, इसमें आपकी दिलचस्पी आप पैदा हो जाएगी। अटेंशन का दूसरा नाम ही दिलचस्पी है दोस्तों। अटेंशन का ही दूसरा नाम हाई एनर्जी से किसी काम को करना है दोस्तों। अटेंशन का ही दूसरा नाम है किसी चीज़ को बहुत पैशनेटली करना दोस्तों। तो ये अटेंशन की एनर्जी आपको जिंदा करेगी, आपकी दिलचस्पी को बढ़ाएगी, आपके जोश को बढ़ाएगी, आपके उत्साह को बढ़ाएगी। तो फिर आप ये सवाल एक बारी फिर आपसे पूछें, अपने आप से पूछेंगे कि कब मैं छुटकारा पाऊंगा अपने मन के दुख और पीड़ा से। तो एक तरह का जवाब ये पूरी अटेंशन में बहती हुई एनर्जी, अवेयरनेस में बहती हुई एनर्जी, सजगता में बहती हुई एनर्जी अपने वजूद से आपको देगी कि छुटकारा तो ऑलरेडी हो चुका। यहाँ मेरी बात को दोस्तों बहुत ध्यान से सुने और समझें। ये जो अटेंशन की बहती हुई एनर्जी है, इसने आपकी जो अपने अंदर और बाहर के संसार में दिलचस्पी पैदा कर रही है, आप जो भी कर रहे हो उसमें दिलचस्पी पैदा कर रही है, आपको एक सेंसिटिव इंसान बना दिया है। आपके रोम रोम में एनर्जी का बहुत हाई लेवल अटेंशन के नाम पे घूम रहा है। तो ये जो अटेंशन की एनर्जी है, इसने आपके मन में जो उथल पुथल चलती रहती थी, जब आपका किसी चीज़ पे कोई अटेंशन नहीं होती थी, कोई ध्यान नहीं होता था, आप मशीन की तरह से अपने सोच विचारों में उलझे रहते थे, अब इस अटेंशन की बहती हुई एनर्जी ने, ऊर्जा ने आपको उस मन की उथल पुथल से मुक्त कर ही दिया है। और कैसे होता है ये, आइए इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। जब आप अपने जीवन को पूरी दिलचस्पी से, पूरे जोश और उत्साह से जीने लगते हैं, जो कि अटेंशन के कारण, अवेयरनेस के कारण, सजगता के कारण पॉसिबल होता है, तो आपका मन क्यों शांत होने लगता है? वो इसलिए शांत होने लगता है क्योंकि चारों तरफ का जो जिंदा संसार है उसमें ये अटेंशन का प्रवाह बनाए रखने के लिए मन जो है वो एक सर्वेंट की तरह से उपस्थित हो जाता है कि क्या काम करना है आपको, कौन सी जगह आपकी तवज्जो जानी चाहिए, अटेंशन जानी चाहिए, क्या आपके संसार में कुछ कमी चल रही है, कोई ज़रूरत पैदा हो गई है, उसकी तरफ ये अटेंशन आपका ध्यान आकर्षित करती है। और इस अटेंशन के प्रभाव में ये जो एक ऑटोमेटिक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अपनी चिंताओं की वजह से, अपनी यादों की वजह से जो मन में उथल पुथल चल रही थी, जिसके के कारण मन की पीड़ा और दुख पैदा हो रहे थे, वो उथल पुथल आप उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, वो शांत हो गई। और जब मन शांत हो जाता है दोस्तों, तो वो मन ज़्यादा बैलेंस में होता है, बहुत ज़्यादा संतुलित होता है। तो जो भी एक ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको अब वो सॉल्व करने में, उसका हल ढूंढने में ज़्यादा सक्षम होता है, ज़्यादा कुशल होता है और ज़्यादा अच्छी तरीके से वो अपनी ओरिजिनल समस्या का हल ढूंढ सकता है, प्रॉब्लम का सामना कर सकता है। तो वो माता पिता दोस्तों जो अपने बच्चों के
व्यवहार के कारण, हैबिट्स के कारण परेशान हैं, वो जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ जो एक ट्रस्ट की फीलिंग टूट गई है उसके कारण परेशान है, किसी को अपने दोस्त से शिकायत है, किसी को अपने परिवारजनों से, रिश्तेदारों से शिकायत है, कोई परिस्थिति का मारा हुआ है, किसी का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किसी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, किसी की सेहत ठीक नहीं चल रही है, तो उसके कारण जो मानसिक रूप से एक उथल पुथल मचती है जो कि मन की पीड़ा और दुख में बदल जाती है, चिंता और तनाव में बदल जाती है, वो जो मन शांत होता है, संतुलित होता है, तो वो जो भी समस्या है अब उसके ऊपर अच्छी तरह से गौर कर सकता है, उस पर अच्छी तरह से ध्यान दे सकता है। जो शांत और संतुलित मन है वो ज़्यादा अच्छी तरह से सॉल्यूशन ढूंढ सकता है और सही सॉल्यूशन का चुनाव कर सकता है। ये तब बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों सही सॉल्यूशन का, सही ऑप्शन का चुनाव करना, जब हमारा मन ऑलरेडी उथल पुथल का शिकार होता है, जब वो ऑलरेडी पीड़ा से भरा हुआ है, तनाव से भरा हुआ है, चिंता से भरा हुआ है। वो उस मन से कैसे उम्मीद करोगे कि वो एक सही डिसीजन ले लेगा, सही फैसला कर लेगा। तो मन आपका उथल पुथल से अब बाहर निकलकर, छुटकारा पाकर, मन की पीड़ा और दुख और चिंता और तनाव से छुटकारा पाकर शांत और संतुलित ढंग से काम कर रहा है। वो आपकी कदम कदम पे एज ए वेरी गुड सर्वेंट, बहुत अच्छे नौकर की तरह से, बहुत अच्छे मददगार की तरह से आपकी हेल्प करेगा। और यही तो हम चाहते थे। तो जब हमने इस सवाल को अपने फोकस में लिया, अपने पूरी अटेंशन में लिया, पूरी इसके ऊपर जान लगा दी कि कब मुझे छुटकारा पाना है, और जब हम अभी और अब छुटकारा पाना है, जब हम इस मोड़ पर आकर खड़े हो गए, तो हमारे को ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको वीडियो एक्सप्लेन किया है कि मन की उलझन से लेके मन शांत और संतुलित हो जाने की यात्रा बिल्कुल पलों में हो जाती है। और जितना आप इसको बार बार करेंगे, जितना आप इसमें कुशल होते जाएंगे, उतनी आसानी से ये आपके जीवन में उतरने लगेगा। मन का शांत होना, कुशल होना, संतुलित होना। इस वीडियो में मैंने अपनी जो समझ आपके साथ साझा करी है दोस्तों, कि कब आपको छुटकारा पाना है अपने दुख से, चिंताओं से, परेशानियों से, तो अब और अभी छुटकारा पाना है। इस वीडियो को, इसमें ये जो कुछ भी मैंने अपनी समझ आपके साथ साझा करी है, इस वीडियो को आप बार बार सुने, इसको अपने जीवन में उतारें, इसे जिएं, तो आप पाएंगे कि आपका मन बहुत संतुलित होकर, शांत होकर आपको ज़्यादा संवेदनशील इंसान बनाएगा, अपने ज़िंदगी की समस्याओं का सामना करने में ज़्यादा कुशल बनाएगा। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं रोक रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और उपयोगी लगेगा। इस वीडियो को पसंद आने पर दोस्तों अपने दोस्तों से, करीबी मित्रों से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, हैप्पीनेस सीक्रेट, उसको अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से, करीबी लोगों से कराएं। आपके कुछ सुझाव हों, आपके कुछ कमेंट्स हैं, तो उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, मैं उनका जवाब दूंगा। मेरे इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।